तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन काल में हिमालय के पास एक आश्रम था जिसका नाम था क्षमा आश्रम। यहाँ के शिष्य गणेश जी की पूजा इसलिए करते थे कि वे प्रथम पूज्य हों। एक के साथ साथ क्षमा के सागर भी थे, लेकिन शिष्य अक्सर इस भ्रम में रहते थे कि क्षमा का अर्थ गलतियों को भूल जाना है। इस आश्रम का एक शिष्य था स्मरणशील। स्मरणशील की बुद्धि बहुत तेज थी, लेकिन वह किसी की गलती को कभी भूलता नहीं था। उसका मानना था कि क्षमा देना तो ठीक है, लेकिन गलती को हमेशा याद रखना आवश्यक है ताकि भविष्य में कोई धोखा न दे सके। स्मरणशील के विपरीत एक अन्य शिष्य था विस्मरण। विस्मरण का मानना था कि क्षमा का अर्थ तुरंत भूल जाना है और वह हर गलती को अनदेखा कर देता था। इस कारण लोग अक्सर उसका फायदा उठाते थे और वह जीवन में कई बार धोखा खाता था। एक दिन गुरु ने दोनों को बुलाया और कहा, जाओ और गणेश जी से पूछो क्षमा का सच्चा अर्थ क्या है। क्या क्षमा का अर्थ भूल जाना है या याद रखना? दोनों शिष्य गणेश जी की तपस्या करने लगे। गणेश जी अपने विशालकाय मस्तक के साथ प्रकट हुए। स्मरणशील ने आगे बढ़कर पूछा, हे विनायक, मैं किसी की गलती नहीं भूलता क्योंकि मुझे डर है कि मैं धोखा खाऊंगा। क्या ये सही है? क्या हमें क्षमा करके भूल जाना चाहिए? गणेश जी ने अपने विशाल मस्तक की ओर इशारा किया और बोले, ग्रेटर देन स्मरणशील, तुम मेरे इस विशाल मस्तक को देखो। मैंने यह मस्तक इसलिए धारण किया है ताकि मैं हर बात को याद रख सकूं, सृष्टि के नियम, ज्ञान के सूत्र और हर प्राणी के कर्म। ग्रेटर देन, अगर मैं सब कुछ भूल जाऊंगा तो मैं न्याय कैसे करूंगा? अगर मैं हर गलती भूल जाऊंगा तो मैं सिखाऊंगा कैसे? क्षमा का अर्थ भूलना नहीं है क्योंकि भूलना अज्ञान है। ग्रेटर देन, अब विस्मरण ने पूछा, हे गजानन, मैं तुरंत भूल जाता हूँ ताकि मेरे मन में किसी के लिए कोई कड़वाहट न रहे। क्या ये सही नहीं है? उद्धरण चिन्ह। गणेश जी ने प्रेम से उत्तर दिया, ग्रेटर देन विस्मरण, तुम्हारा हृदय शुद्ध है लेकिन तुम असुरक्षित हो जाते हो। कड़वाहट न रखना अच्छी बात है, पर विवेक को खो देना मूर्खता है। अगर तुम हर गलती भूल जाओगे तो तुम दोबारा धोखा खाओगे और जीवन के मूल्यवान सबक नहीं सीख पाओगे। ग्रेटर देन, गणेश जी ने फिर दोनों को अंतिम सत्य बताया। ग्रेटर देन, क्षमा का सच्चा अर्थ यह है कि तुम गलती को याद रखो ताकि तुम विवेकपूर्ण रह सको, लेकिन उस गलती से जुड़े क्रोध, अहंकार और प्रतिशोध की भावना को पूरी तरह से त्याग दो। ग्रेटर देन, मेरा यह विशाल मस्तक सब कुछ याद रखता है विवेक, लेकिन मेरे शांत नेत्र उस याद को करुणा से देखते हैं। मैं जानता हूँ कि कौन क्या है, लेकिन मैं हर किसी को सुधारने का अवसर देता हूँ। ग्रेटर देन, क्षमा एक कार्य नहीं, एक संतुलन है। बुद्धि से याद रखना, स्मृति और हृदय से मुक्त करना त्याग। ग्रेटर देन, दोनों शिष्यों को ज्ञान प्राप्त हुआ। स्मरणशील ने गलती को याद रखना तो जारी रखा, लेकिन अब वह उस याद का उपयोग प्रतिशोध के लिए नहीं बल्कि विवेकपूर्ण व्यवहार के लिए करता था और उसने अपने मन से क्रोध को मुक्त कर दिया। विस्मरण ने समझा कि उसे अपनी सरलता नहीं खोनी है, लेकिन उसे अपनी बुद्धि का उपयोग करके सबक सीखना है। दोनों ने मिलकर आश्रम में एक नया नियम बनाया, स्मृति के साथ करुणा, ये समझते हुए कि गणेश जी की पूजा केवल बुद्धि के लिए नहीं बल्कि उस बुद्धि को विवेक और क्षमा के साथ उपयोग करने के लिए की जाती है। आश्रम में स्मृति के साथ करुणा का नियम स्थापित हो चुका था। स्मरणशील और विस्मरण दोनों ने गणेश जी के उपदेश को अपने जीवन में उतार लिया था। स्मरणशील अब अपनी तेज बुद्धि का उपयोग विवेकपूर्ण निर्णय लेने के लिए करता था, जबकि विस्मरण अपनी सहज करुणा से लोगों को जोड़ता था। आश्रम के पड़ोस में एक गांव था, भ्रांतिपुर। ये गांव वर्षों से एक ही समस्या से जूझ रहा था, विश्वासघात और धोखा। गांव के लोग एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते थे क्योंकि अतीत में कई बार एक दूसरे को धोखा दिया गया था। हर कोई बदला लेने या पुरानी गलतियों को दोहराने के डर से जी रहा था। गांव में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो शांति से रह सके क्योंकि वे लगातार पुराने हिसाब किताब और अतीत की गलतियों में उलझे रहते थे। एक दिन भ्रांतिपुर के मुखिया ने आश्रम के पास आकर गुरु से मदद मांगी। गुरु ने स्मरणशील और विस्मरण को गांव की समस्या हल करने के लिए भेजा। जब वे गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हर घर में पुराने झगड़ों की सूची बनी हुई थी। कोई भी नया काम शुरू नहीं होता था क्योंकि लोग डरते थे कि कोई उन्हें फिर से धोखा देगा।
स्मरणशील ने गांव के वृद्धों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, हम आपकी सारी पुरानी गलतियों और धोखे की कहानियां सुनना चाहते हैं। गांव के लोग आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने सोचा कि ये साधु अब न्याय करेंगे। उन्होंने घंटों तक एक दूसरे के खिलाफ सारे झगड़े, चोरी और विश्वासघात की कहानियां सुनाई। स्मरणशील ने अपनी अद्भुत स्मृति से हर बात को विस्तार से याद रखा। जब सारी कहानियां खत्म हो गईं, तो गांव वालों ने उत्सुकता से पूछा, अब क्या होगा, किसे दंड मिलेगा? स्मरणशील ने एक गहरी सांस ली और बोले, दंड किसी को नहीं मिलेगा। फिर विस्मरण आगे आया। उसने एक बड़ा सा मटका लिया और उसमें पवित्र गंगाजल भर दिया। विस्मरण ने कहा, हमने आपके सारे झगड़े सुन लिए हैं और हमारे आचार्य स्मरणशील ने हर बात को याद रखा है। अब मैं आप सभी से कहता हूँ, आप एक एक करके इस जल से अपने माथे को धोएं और उस हर व्यक्ति को क्षमा कर दें जिसने आपको धोखा दिया है। स्मरणशील ने समझाया, हम आपको भूलने को नहीं कह रहे हैं। हमारी बुद्धि ने आपकी सारी पुरानी गलतियां याद कर ली है। गणेश जी का विशाल मस्तक, हम आपको आपकी यादों के भार से मुक्त करते हैं। अब आपको उन गलतियों को ढूंढना नहीं है। हमारे आचार्य ने उन सभी गलतियों को याद रखा है ताकि आप उन गलतियों को दोहराए नहीं। उसने आगे कहा, अब जब भी आप किसी पर भरोसा करें तो विवेक से काम लें, हमारी यादों का उपयोग करें, लेकिन अपने हृदय को क्षमा से मुक्त कर दें। विस्मरण की करुणा का उपयोग करें। गांव वाले पहली बार किसी को अपनी गलतियां याद रखते हुए और फिर भी क्षमा करते हुए देखकर प्रभावित हुए। उन्होंने एक एक करके जल से अपने माथे को धोया और कड़वाहट के बंधन से मुक्त हुए। स्मरणशील और विस्मरण ने मिलकर भ्रांतिपुर में एक स्मृति स्तंभ बनाया। इस स्तंभ पर उन्होंने हर गलती को नहीं, बल्कि उन गलतियों से सीखे गए सबक को अंकित किया। ये स्तंभ गांव को याद दिलाता था कि उन्होंने क्या सीखा है, न कि किसने क्या किया था। भ्रांतिपुर में विश्वास और सहयोग का नया युग शुरू हुआ। उन्होंने समझा कि क्षमा गणेश जी का आशीर्वाद है, जो हमें अतीत को विवेक से याद रखने और वर्तमान में प्रेम से जीने की शक्ति देता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।